उत्तराखंड टनल में नए सिरे से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू। रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लगने की संभावना। दिल्ली में फर्जी डॉक्टर कर रहे थे लोगों के ऑपरेशन। कई व्यक्तियों की मौत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। चीन ने लॉन्च किया दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क। 1 सेकंड में ट्रांसफर होगा 1 TB से ज्यादा का डेटा। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल में 107 घंटे से 40 मजदूर फंसे हैं। इन्हें निकालने की हर कोशिश अब तक नाकाम रही है। आज सुबह नई सिरे से अमेरिकन ऑर्गस मशीन को इंस्टॉल कर रेस्क्यू शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के मुताबिक रेस्क्यू में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक प्राइवेट नर्सिंग होम में बिना डिग्री वाला डॉक्टर गॉल ब्लैडर के मरीज का ऑपरेशन कर रहा था, जिसके चलते कई मरीजों की जान भी जा चुकी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच की और 4 फर्जी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। पहाड़ी राज्यों पर बर्फबारी से दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के जयपुर में न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रहा और माउंट आबू में पारा 6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। ठंड ने अब मैदानी इलाकों में असर दिखाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में लगातार पारा गिरने के आसार हैं। इसरो ने कंफर्म किया है कि चंद्रयान 3 को धरती के ऊपर के ऑर्बिटर में डालने वाला अपर स्टेज के ही क्रायोजेनिक का हिस्सा वापस लौटा और उत्तरी प्रशांत महासागर में अमेरिका के पास गिरा है। इस हिस्से ने ही चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को ऊपरी ऑर्बिटर में डाला था। तब से इसी ऊंचाई पर धरती के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था और धीरे धीरे पृथ्वी के नजदीक आ रहा था। चीन ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट लॉन्च कर दिया है। नए नेटवर्क पर यूजर्स को 1.2 Tbps तक की स्पीड मिलेगी। आसान भाषा में कहा जाए तो यूजर्स सेकंड्स में 150 HD क्वालिटी वाली फिल्मों को ट्रांसफर कर सकते हैं, जहां दुनिया भर में अनुमान लगाया गया था कि इस स्पीड का इंटरनेट 2025 तक नहीं आएगा। हालांकि चीन ने 2 साल पहले ही ये स्पीड हासिल कर ली है। रूस यूक्रेन के बीच संघर्ष 18 महीने बाद भी लगातार जारी है। अब रूस ही नहीं, यूक्रेन के सैन्य हथियार भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर हैं। इसके चलते अब वो दूसरे देशों से हथियार मांग रहा है। वहीं आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने 3000 करोड़ में यूक्रेन को अपने कुछ सैन्य हथियार बेच दिए हैं। इजराइल हमास युद्ध के 40वें दिन की खबर यह है कि इजरायली सेना ने गाजा सिटी सेंटर पर कब्जा करने का दावा किया है। यानी गाजा सिटी सेंटर अब इजराइल के कब्जे में है और यहाँ का अल शिफा अस्पताल भी इजराइल ने घेर लिया है। इजरायली फोर्सेस का कहना है कि हमास के आतंकी अल शिफा हॉस्पिटल से ऑपरेट कर रहे थे। जेएसडी विद्यापीठ सिरसा में स्थित शिक्षण महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए यूनिवर्सिटी परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है। बीएड स्पेशल द्वितीय वर्ष की परीक्षा परिणामों में कॉलेज की छात्रा भावना ने CDLU में पहला स्थान हासिल करके अपने माता पिता, जिले के साथ साथ संस्थान का भी नाम रोशन किया है। वहीं छात्रा ऋचा शर्मा और छात्रा ज्योति ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है। विद्यार्थियों की इस उपलब्धि के लिए जेएसडी विद्यापीठ के महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर कुलदीप सिंह ढींढसा ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर जयप्रकाश और प्राध्यापक गणों की सराहना की है। बात आज के इतिहास की। 16 नवंबर यानी कि आज ही के दिन 1945 को यूनेस्को का गठन हुआ। इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इस संस्था का मकसद शिक्षा, संस्कृति के सहयोग से दुनिया में शांति और सुरक्षा स्थापित करना है। इसका मकसद संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में दिए जस्टिस, ह्यूमन राइट और मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता पर वैश्विक सहमति बनाना था। यूनेस्को में 193 देश सक्रिय सदस्य हैं, 11 सहयोगी देश और 2 देश सुपरवाइजर की भूमिका में हैं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। इसके अलावा यूनेस्को के 21 नेशनल और 27 क्लस्टर ऑफिस भी हैं। भारत इस संस्था का 1946 से सदस्य है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।